हेलो बच्चों, आज की हमारी हिंदी क्लास का टॉपिक है आधे व्यंजनों का ज्ञान। आधे व्यंजनों का ज्ञान हमें क्यों सीखना है? क्योंकि जब भी हम वाक्य में या फिर पाठ में आधे व्यंजन के शब्दों को देख लेते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। इसलिए आपको आज की क्लास भी अटेंड करनी है और कल की क्लास भी अटेंड करनी है। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आधे व्यंजन के शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, और कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आधे व्यंजन को शब्दों को कैसे लिखा जाता है, ताकि आप आधे व्यंजन के शब्दों को पढ़ना और लिखना पूरी तरह से सीख जाएं। जब कभी आप शब्द देखेंगे आधे व्यंजन का पाठ में या वाक्य में, तो आप अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आधे व्यंजनों का ज्ञान लेते हैं। अब सबसे पहले तो हमें पढ़ना आता ही नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि आधे व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है? तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। अब हम चित्रों को देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो अभी हमें आता नहीं है कि आधे व्यंजन का उच्चारण कैसे करना है। तो सबसे पहला चित्र आप पहचानेंगे। अरे वाह, आपने तो देखते ही पहचान लिया। किसका चित्र है ये? सब्जी। आप जब लंच लेके जाते हो स्कूल में, तो लंच बॉक्स में मम्मी क्या देती है बनाकर? सब्जी। पत्ता। पुस्तक। किताब को हम क्या कहते हैं? पुस्तक। देखिए, चित्रों को तो आप पहचानते जा रहे हैं, लेकिन उच्चारण पर भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आप आधे व्यंजन के शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उच्चारण किस प्रकार से कर रहे हैं। सब्जी, पत्ता, पुस्तक, बिल्ली, चप्पल, कुत्ता। अब हमने इन शब्दों को तो पढ़ लिया, किसके जरिए? चित्रों के जरिए। पर पाठ में हमेशा हमें चित्र नहीं दिखाई देंगे, इसलिए हमें आधे व्यंजन सीखने ही पड़ेंगे कि आधे व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, कैसे उनको पढ़ा जाता है। वर्णमाला में क ख ग घ ण, ये तो आप सीख चुके हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमने सीखा हुआ है। लेकिन जैसे ही इस क को आधा कर देते हैं, ख को आधा कर देते हैं, तब आप घबरा जाते हैं। इसलिए आज हम क्या सीख रहे हैं? आधे व्यंजन। क ख ग घ ड़ च छ ज झ, ये पूरे व्यंजन है। लेकिन जब शब्द में आधे व्यंजन का इस्तेमाल हम करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। देखिए, ये क जो पूरा क है वो आधा क इस प्रकार से दिखाई देगा, ख आधा ख, ग आधा ग, इस प्रकार से होगा। ये जो डंडा आप देख रहे हैं, ये डंडा ये हट जाता है। देखिए, ख ग घ में ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको पाई कहते हैं, इसको हम हटा देते हैं। च में भी देखो ये पाई लगी होती है, डंडा, इसको हम हटा देते हैं। ऐसे ही ज का हट जाता है, झ का हट जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो काले व्यंजन है ये पूरे व्यंजन है, पहचान कर लीजिए। और जो ये लाल रंग के व्यंजन आप देख रहे हैं, ये है आधे व्यंजन। जब कभी शब्दों में इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो इस प्रकार से किया जाएगा। जो काले व्यंजन आप देख रहे हैं ये पूरे व्यंजन है, और जो लाल रंग के व्यंजन आप देख रहे हैं ये हैं आपके आधे व्यंजन। चलिए अब इनको हम शब्दों में इस्तेमाल करके, उच्चारण करके पढ़ना भी सीख लेते हैं। बोल बोल कर पढ़िए। बच्चों, अब आपको आधे व्यंजन के शब्दों को मेरे साथ बोल बोल कर पढ़ना है। एक छोटा सा सीक्रेट मैं आपको बता देती हूँ कि आप इनको आधा व्यंजन भी कह सकते हैं और छोटा व्यंजन भी कह सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको समझाती हूँ। एक शब्द आप देख रहे हैं ब, ये पूरा ब है। च, ये आधा च है, आधा व्यंजन। और ये वाला च पूरा व्यंजन है, और उसके साथ लगी है आ की मात्रा। अब आप ये जो देख रहे हैं, इसको आप आधा च भी कह सकते हैं और छोटा च भी कह सकते हैं। यही है सीक्रेट। अगर आप इसको आधा च बोलेंगे तो आधी ध्वनि निकलेगी, और अगर इसको छोटा च बोलेंगे तो छोटी ध्वनि निकलेगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जितने भी आपको आधे व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, छोटे व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, इनको कैसी ध्वनि के साथ पढ़ेंगे? छोटी ध्वनि के साथ। ब, च, चा, बच्चा। देखिए, ये क्या है?
ब च, तो ब चा, ये तो बचा बन गया। ब चा, बचा। लेकिन इनके बीच में एक छोटा सा च आ जा रहा है, एक आधा व्यंजन आ जा रहा है। तो इसको हम कैसा पढ़ेंगे? आधी सी ध्वनि निकालेंगे, छोटी सी ध्वनि निकालेंगे। बच्चा, बचा, बचा। और जब आधा च बीच में लग जा रहा है, छोटा च बीच में लग जा रहा है, तो किस प्रकार से बोलेंगे? बच्चा। स चा, सचा। लेकिन आधा च आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा च बीच में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स हम इसको कैसे बोलेंगे? सच्चा। अच्छा, देखिए यहां पे छोटा सा चा आ रहा है। अच छा, नहीं पढ़ना है अच, क्योंकि ये पूरा च नहीं है, छोटा सा च है, तो इसलिए ध्वनि भी कैसी होगी? छोटी। अच्छा, लच्छा, पत्ता। देखिए छोटी सी ध्वनि आ रही है इस त की। ये क्या है? प ता, पता। ये तो क्या बन गया? पता। पर हमें क्या बोलना है? पत्ता। कैसा उच्चारण निकालना है? पत्ता, क्योंकि हमें छोटा त यहां पर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? पत्ता। गत्ता, छत्ता। इस छोटे त को हम नहीं भूलेंगे, इसकी ध्वनि निकालना हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि छोटा दिखाई दे रहा है तो छोटी सी ध्वनि तो जरूर निकालनी है। गत्ता, छत्ता, सत्ता। म का, मका। पर यहां पर तो बीच में एक छोटा सा क है, तो इस क की ध्वनि भी हमें निकालनी होगी। मक्का, पक्का, धक्का, मुक्का। मेरे साथ दोहराते रहिए। नाश्ता, नाश्ता। आपने क्या पढ़ा था? श शलगम तो इस प्रकार से होता है। स से शलगम आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमें तो आधा श दिखाई दे रहा है, ये डंडा हट चुका है, तो ये क्या बन गया आपका? आधा श। ना ता, ये तो नाता हो गया, लेकिन बीच में छोटा सा श है, तो इस छोटी सी ध्वनि तो हमें निकालनी होगी। नाश्ता, नाश्ता। रास्ता, रास्ता। तख्ता, तख्ता। पुख्ता, पुख्ता। रसी, रसी। लेकिन हमें बीच में एक छोटा सा आधा सा स दिखाई दे रहा है, तो उसकी ध्वनि हम कैसे निकालेंगे? रस्सी। देखिए, र स सी, र स सी, रससी नहीं, क्योंकि आधा स है, छोटा स है, तो ध्वनि भी छोटी ही होगी। रस्सी, लस्सी, दिल्ली, बिल्ली। चलिए एक बार सारे शब्दों को फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चा, सच्चा, अच्छा, लच्छा, पत्ता, गत्ता, छत्ता, सत्ता। मक्का, पक्का, धक्का, मुक्का। नाश्ता, रास्ता, तख्ता, पुख्ता। रस्सी, लस्सी, दिल्ली, बिल्ली। बच्चों, आज की क्लास में आपने आधे व्यंजन के शब्दों को पढ़ना सीखा है। अगर आप चाहते हैं कि आधे व्यंजन के शब्दों की आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाए, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, किस प्रकार से आधे व्यंजन के शब्दों का उच्चारण किया जाता है, और कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आधे व्यंजन के शब्दों को किस प्रकार से लिखा जाता है।
तो इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे ताकि आपको पहचान हो जाए कि आधे व्यंजन की ध्वनि किस प्रकार से निकाली जाती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम क्या सीखेंगे, आधे व्यंजन के शब्दों को किस प्रकार से लिखा जाता है।